तो नमस्कार दोस्तों। पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को दिया करारा जवाब। तो दोस्तों हम बताएंगे इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि आखिर तीसरे दिन का खेल में भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच क्या क्या हुआ, बताएंगे पूरी खबर, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम चौथे दिन इस टेस्ट मुकाबले को जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं आज के दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्त आज फिर से भारतीय टीम के तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। तो आज भारतीय बल्लेबाज थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और आज पहले 8 ओवर तक भारतीय बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। तभी 119 ओवर डालने जैक लीच की चौथी गेंद पर और छठी गेंद पर 2 बेहतरीन चौका लगाया अक्षर पटेल ने और इसी के साथ अक्षर पटेल अब 44 रन पर पहुंच गए। तभी 120 ओवर डालने जो रूट ने अपनी तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि रविंद्र जडेजा ने रिव्यू लिया जरूर, लेकिन अंपायर कल होने के कारण उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 180 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए। तभी अगली गेंद पर जो रूट ने इन्हें जसप्रीत बुमराह को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को नवा झटका दिया। जसप्रीत बुमराह आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद भारत की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए। तभी 121 ओवर डाले रिहान अहमद ने अपनी छठी गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 100 गेंदों में 44 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 1 छक्का और 7 चौके शामिल थे और इसी के साथ भारतीय टीम अब 190 रन की लीड ले चुकी थी। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरे जैक लीच और बेन डुकेट और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डाले जसप्रीत बुमराह, तो इन्होंने अपना पहला ओवर मेडन डाला। इसके बाद दूसरा ओवर डाले रविचंद्र अश्विन की तीसरी गेंद पर जैक लीच ने बिहाइंड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी तीसरा ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर फिर से जैक लीच ने ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौका भेज दिया। इसके बाद फिर से छठा ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की 5वीं गेंद पर जैक कराली ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और आज जैक कराली तबातोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 7वां ओवर डालने अक्षर पटेल की तीसरी गेंद पर जैक कराली ने पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर की छठी गेंद पर बेन डुकेट ने भी लोगन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और अब दोनों ही बल्लेबाज तबातोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 8वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की छठी गेंद पर जैक कराली ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 10वां ओवर डालने फिर से रविचंद्र अश्विन ने अपनी दूसरी गेंद पर जैक कराली को रोहित शर्मा के हाथ कैच आउट का पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहले सफलता दिलाई। जैक कराली इस मुकाबले में 33 गेंदों में 31 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पॉप बल्लेबाजी करने आए। तभी 11वां ओवर डालने अक्षर पटेल की दूसरी और 5वीं गेंद पर एक ही ओवर में 2 शानदार चौका जड़ा बेन डुकेट ने। तभी 12वां ओवर डालने आए फिर से रविचंद्र अश्विन की पहली गेंद पर बेन डुकेट ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर इसके बाद 13वां ओवर डालने अक्षर पटेल की चौथी और छठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका जड़ा बेन डुकेट ने। इसके बाद फिर से 15वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर बेन डुकेट ने एक शानदार चौका जड़ दिया और बेन डुकेट भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तभी फिर से 18वां ओवर डाले रविचंद्र अश्विन की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका जड़ा ओली पॉप ने और ये भी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी 19वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली और चौथी गेंद पर 2 शानदार चौका जड़ा बेन डुकेट ने। तभी इसी के साथ बेन डुकेट 47 रन पर पहुंच गए। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह बेन डुकेट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। बेन डुकेट इस मुकाबले में 52 गेंदों में मात्र 47 रन की पारी खेले, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जो रूट बल्लेबाजी करनी है। तभी 21 ओवर डालने फिर से जसप्रीत बुमराह ने अपनी छठी गेंद पर जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई। जो रूट इस मुकाबले में 6 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी बेस्टॉय बल्लेबाजी करने और आज जॉनी बेस्टॉय और लॉलीपॉप पारी को धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे थे। तभी 26वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर लॉलीपॉप ने एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ वो 48 रन पर पहुंच गए। इसके बाद फिर से 28वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर जॉनी बेस्टॉय ने फाइनल की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए रविंद्र जडेजा ने जॉनी बेस्टॉय को क्लीन बोल्ड कर और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिलाई। जॉनी बेस्टॉय इस मुकाबले में 24 गेंदों में मात्र 10 रन ही बना पाए, जिसमें मात्र एक ही चौका शामिल था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए और इसी के बाद 29वां ओवर की तीसरी गेंद पर ओली पॉप ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यह उनकी टेस्ट की 12वीं अर्धशतक थी। इसके बाद फिर से 33वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर ओली पॉप ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 37वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 33 गेंदों में मात्र 3 रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने है। तभी 43वां ओवर डालने अक्षर पटेल की छठी गेंद पर बेन फॉक्स ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया।
तभी 44वां ओवर डालने आए फिर से रवींद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर ऑली पॉप ने मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 50वां ओवर डालने रवींद्र जडेजा की 5वीं गेंद पर ऑली पॉप ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। और आज ऑली पॉप भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और अच्छी लाइन भी नजर आ रहे थे और साथ साथ डिफेंस करके और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे थे। इसके बाद 54वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की पहली गेंद पर ऑली पॉप ने फाइन लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेन फॉक्स ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 55वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर बेन फॉक्स ने स्क्वायर की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद फिर से 56वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की तीसरी गेंद पर ऑली पॉप ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ ऑली पॉप अब 96 रन पर पहुंच गए। तभी 61वां ओवर डालने रवींद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर ऑली पॉप ने 3 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद फिर से 63वां ओवर डालने अक्षर पटेल की 5वीं गेंद पर ऑली पॉप ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 67वां ओवर डालने अक्षर पटेल ने अपनी 6वीं गेंद पर बेन फॉक्स को क्लीन बोल्ड का पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को 6ठी सफलता दिलाई। बेन फॉक्स इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 81 गेंदों में 54 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रेहान अहमद बल्लेबाजी करने आए। तभी 68वां ओवर डालने रवींद्र जडेजा की चौथी गेंद पर रेहान अहमद ने ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और आज के दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम 126 रन की लीड ले चुकी है।